Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका शुभचिंतक आपका स्वागत करता है आज के इस शहरुर रहमा में, जिसे आप रमज़ान के इस महीने हर रोज़ कुछ इसी वक्त सुनते आ रहे हैं दी 973 शो पे। और इसको बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी, किंगडम ऑफ बहरीन। ज़िंदगी जो आपकी और हमारी है, हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान या तो खुश होता है या तो गम में होता है। कभी दुख, दर्द, परेशानियां होती हैं, जब बेइंतहा खुशहाली होती है। कुछ लोग गरीबी से परेशान हैं, कुछ लोग अमीर इतने हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं कि दुनिया में दुख दर्द भी कोई चीज़ है। यानी इन जनरल वी आर गोइंग थ्रू वेरिंग लेवल्स ऑफ लाइफ, सिचुएशंस सराउंडिंग अस। जिसको परेशानी है, जिसको तकलीफें हैं, जिसकी समस्याएं हैं, उसे क्या करना चाहिए? सुबह शाम कोसते रहना चाहिए अपने हालात पे, अपने जिंदगी पे, अपने ईश्वर पे, या फिर कुछ और करना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव है, जो आपके लिए बताया गया है, कहा गया है? या खुशियों में हम किस तरह से अपने आप को रखें, क्या करें, क्या ना करें? आइए इस विषय को लेके आज हमने दावत दी है श्रीमान अरशद खान साहब को, जो पिछले 2 दहाइयों से almost 2 decades in Bahrain, and he's serving as a life coach, as a career coach, as a certified trainer, and much more in his personality. आइए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अरशद साहब, आप हमें बताइएगा कि इंसान की जिंदगी का मकसद, उसकी जिंदगी का कारण, the purpose of life, what it is in Islam. अरशद साहब। नमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अचानक से बैठे हुए मुझे ख्याल आया कि मैं एक टॉपिक पे गौर फिक्र करूं कि मैं इस दुनिया के अंदर आया हूं तो क्यों आया हूं, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का एम क्या है, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। तो अचानक से ये एक आर्टिकल पर मेरी नज़र पड़ी, और वो, जैसा आप जानते हैं, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जब वाइट हाउस में 100 डेज़ पूरे करे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था रीटर को। उसमें कहा कि ये इतना आसान नहीं था, या ये इतना आसान नहीं है। मेरी वो ज़िंदगी जिसमें मैं गाड़ी चलाता था, मैं घूमता था, मैं एंजॉय करता था, अब ऐसा लगता है कोकून के अंदर बंद होके रह गई। इस बात ने मुझे झंझोड़ दिया कि दुनिया में लोग मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करते हैं, और एक शख्स जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो ये बात कह रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड में। वो ये एक स्टेटमेंट दे रहा है कि ये इतना आसान नहीं था। इंसान को और क्या चाहिए? यानी आखिर इंसान जिंदगी में करना क्या चाहता है, अचीव करना क्या चाहता है? दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो हर आदमी अपने बारे में कभी ना कभी सोचता है, कभी ना कभी गौर फिक्र करता है।
और उसका जहन इस पर ज़रूर जाता है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ज़िंदगी शुरू होती बचपन से, जिसमें कोई अवेयरनेस नहीं होती। जब ज़िंदगी टीन एज पे जाती है, एडल्टहुड पे जाती है, इंसान अपनी ज़िंदगी को पहचानने की कोशिश करता है। और एक ज़िंदगी वो आती है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाता है, मैरिड लाइफ में चला जाता है। वो भागता रहता है हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। कुरान में तकासुर का वर्ड आया। लगातार वो भागता रहता है, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी प्रॉपर्टी के पीछे, कभी पोजीशन के पीछे। और हत्ता एक दिन ऐसा आता है कि वो रिटायर्ड हो जाता है और उसका जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। फिर वो सोचता है आखिर मिला क्या मुझे, इतनी लंबी ज़िंदगी जो मैंने गुजार ली, इतना सब कुछ पैसा कमाया, इतना सब कुछ दौलत कमाई, आखिर मेरे हाथ क्या आया। दोस्तों, इस्लाम से अगर हम समझने की कोशिश करें कि कुरान का मकसद क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो इस ज़िंदगी में जो उनको कुदरत ने, जो उनको चीज़ें दी हैं, उसका सही इस्तेमाल करें और ह्यूमन सर्विस करें, कंट्रीब्यूट करें। दोस्तों, इंसान दुनिया में अचीव नहीं करता है बल्कि एक्सपीरियंस करता है, और वो एक्सपीरियंस में गौर और फिक्र करता है। कुरान में दो वर्ड आए हैं, एक है तदब्बुर और एक है तफक्कुर। और दोनों का मतलब ये होता है कि गौर फिक्र करो। बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम इस पे सोचते नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है? ये कुदरत की निशानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं, हम देखते हैं कि कैसे एक टाइम मैनेजमेंट के तहत कुदरत की क्रिएटेड चीज़ें, सूरज का अपने वक्त पे निकलना और अपने वक्त में डूब जाना, सितारों का अपने वक्त में आना, चांद का अपने वक्त में निकलना, हवाओं का चलना, बारिश होना, पेड़ पौधों को पैदा होना और उनको फिर अपने एक अंजाम तक पहुंचना। इंसान बचपन से लेकर आखिर तक एक अपने अंजाम तक पहुंचता है। ये सब निशानियां हैं किसकी? उस रब की, उस मालिक की, उस खालिक की जिसने हमें पैदा किया है। तो वो क्या चाहता है कि गौर फिक्र करें आप और एक्सपीरियंस करें और ऑब्जर्व करें, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा रिवार्ड हमारे सामने रख दिया। वो ये है कि ज़िंदगी को एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया है और उसके बाद जन्नत और दोज़ख, हेल और पैराडाइस का कंसेप्ट दिया है। दोस्तों, ये ज़िंदगी एक दिन आखिर हो जाती है, यही चलता चला आया है। हम सब जानते हैं कि मौत से हम बच नहीं सकते। ये मौत हमें आनी है, और जिस दिन मौत आ गई, जिस दिन हमारी आंखें बंद हो गई, उस दिन हर अचीवमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है। सही अचीवमेंट हमारा क्या होगा? सही अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि हम जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, हम पैराडाइज हासिल कर लें। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, मुज़क्का। इसका मतलब होता है प्यूरिफाइड सोल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये मुज़क्का, ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, यानी जिनकी सोल प्यूरिफाइड होगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुरान शरीफ में कि वही है पूजनीय, उसके अलावा कोई और नहीं। पूजने के लायक सिर्फ वही है और उसके कोई शरीक नहीं है। और उसी ने तमाम पैगंबर्स को भेजा, तमाम मैसेंजर्स को भेजा और हम इंसानों की रहनुमाई कराई, हमें गाइडेंस दी, हमें ज़िंदगी का मकसद बताया और ये बताया कि आपको किस तरीके से अपनी किताबों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, इस दुनिया में कैसे पीस कायम करना है, आपको इस दुनिया में कैसे मेल मिलाप करना है, इस दुनिया में कैसे इंसाफ के साथ रहना है, लोगों के साथ इंसाफ करना है, लोगों के साथ जस्टिस करना है, इस दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है
हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये इस्लाम के दो कंसेप्ट हैं। यानी आपको सबमिट किसको करना है? अपने रब को, अल्लाह को, और आपको सर्विस किसको करनी है? उसके क्रिएशंस को। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। एक फ़िल्म हमने देखी, उस फिल्म में तो कुछ और दिखाया, लेकिन मैं जो समझा वो ये समझा कि ये ज़िंदगी रहते हुए अगर मैं कुछ अच्छे एक नहीं कर पाया, अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझ पाया, उसको अमल में नहीं ला पाया, तो मरने के बाद मेरा क्या होगा? अगर ये सच हुआ कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, मरने के बाद जन्नत और दोज़ख है, तो हम सभी जानते हैं कि ब्यूटी जन्नत की हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दुनिया की सारी ब्यूटियाँ भी एक साथ मिला दिए जाएं, सारी ऐश आराम एक साथ मिला दिए जाए, और जन्नत एक छोटी सी भी उसकी ऐश आराम इस दुनिया के इतने बड़े ऐश आराम के बराबर नहीं हो सकती। और दुनिया का कोई गम और कोई परेशानी सबको मिला दिया जाए, वो दोज़ख की एक छोटी सी परेशानी और छोटी सी जो वहाँ पर मुसीबत होगी उसके बराबर नहीं होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे गौर फिक्र करने का है, अपनी ज़िंदगी को अंदर से देखने का है, और अल्लाह की तरफ, अपने गॉड की तरफ सबमिट करना है और उसकी रज़ा को हासिल करना है। अज़ीज़ दोस्तों, यही है मकसद ज़िंदगी का, यही पर्पज़ है लाइफ का, कि यहाँ पर आप और हम जो एक बार लाइफ मिली है, इस लाइफ में बेहतर से बेहतर एक्ट करें, अपने रब को पहचानें, उसकी वहदानियत को समझें और उसकी सर्विस में लगे रहें, अच्छे काम करते रहें, लोगों से मोहब्बत करते रहें। यही है पर्पज़ ऑफ लाइफ। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अर्थात शुक्रिया, मेहरबानी, करम जनाब अरशद साहब। आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि ये जो ज़िंदगी है छोटी सी है, कम वक्त के लिए है, यानी इट इज़ जस्ट लिमिटेड। इसके बीच इंसान जो भी करता है, कुछ भी कर ले, इज ही सेटिस्फाइड विद दैट? जैसे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प साहब की वो बात कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज वेरी हार्ड। यानी दुनिया में सबसे मजबूत ताकतवर तरीन कुर्सी पे बैठने के बावजूद पहले 100 दिन के बाद वो कहते हैं कि इट्स नॉट दैट व्हाट आई वांटेड, इन अदर वर्ड्स, राइट? बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा एंड दी एंड, ये जिंदगी है। कमाना, खाना, मरना। ऐसे तो जानवरों की जिंदगी होती है। अरशद साहब ने एक बड़ी प्यारी बात बताई हमें कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमसे कहा, क्या कहा? कि हमने नहीं पैदा किया जिन व इंस को मगर हमारी इबादत के लिए, अर्थात हमारी पूजा के लिए, हमारी वर्शिप के लिए। तो यहां पे हमारी वर्शिप का मकसद क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना, टू सरेंडर टू हिम। आर वी सरेंडरिंग अवरसेल्फ टू हिम द अलमायरी? ईश्वर अल्लाह के सामने क्या हम अपने आप को समर्पण करते हैं? समर्पण किस माने में? उसने जो कहा वो करें, उसने जो नहीं कहा वो ना करें, दैट इज समर्पण, आज्ञा का पालन। और जो शख्स इस दुनिया में उसकी आज्ञा का पालन करके मरणोत्तर जीवन में ईश्वर का दिया हुआ इनाम पाते हैं, वो जन्नत, उसकी कामयाबी है। अरशद साहब ने हमें बताया कि दुनिया में पूजने के लायक कोई और नहीं, कोई और नहीं सिवाय उसके जिसने हमें जन्म दिया, जिसने संसार को बनाया, जिसने सारी प्रकृति को सजाया। He is the one worthy to worship, and if we worship him
the result in which he gives you the heavens, that's the successful life of a person in this world. बहनों भाइयों, ये थे हमारे आज के स्पीकर श्रीमान अरशद खान साहब। आप देख रहे हैं द 973 शो और इस शो को आप तक पहुंचाते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी के सहयोग से और हम हैं आपके शुभ चिंतक। आज रमज़ान का 30वां रोज़ा है, 23वां रोज़ा है, फिसल जाती है कभी कभी, राइट। तो आज के लिए आपका सवाल, यदि अगर आप सवाल लिखना चाहें या सिर्फ सुनना चाहें, दोनों सूरतों में आपको हक है, मगर जवाब जरूर दीजिएगा। हमारा सवाल कुछ यूं है, कामयाब जिंदगी का मतलब मरणोत्तर जीवन में क्या हासिल करना है? You heard it right, what I said to you. बहनों और भाइयों, यदि अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 34064574। कल शाम कुछ इसी वक्त तक आपका अगर जवाब मिल जाए तो सही जवाब भेजने वालों में से किसी एक को एक खूबसूरत इनाम से नवाजा जाएगा। अपने शुभ चिंतक को यहां पे इजाजत दें। कल फिर कुछ इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।